नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आज हम कक्षा 5वीं की गणित एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में बहुत कम ही प्रश्न दिए गए हैं गणित की अपेक्षा, और ये जो प्रश्न इसमें दिए गए हैं ये वार्षिक परीक्षा में इन्हीं में से पूछे जाते हैं। इसलिए हमें इसके सभी प्रश्नों को कंप्लीट करना है। और इसमें देखिए अनुक्रमणिका जो दी गई है इसमें हमें 15 है पार्ट कंप्लीट करना है। तो यहाँ आज हम इसका पाठ 11 देखेंगे। पाठ 11 में दिया गया है क्षेत्रफल और घेरा। तो क्या होता है क्षेत्रफल और क्या होता है घेरा? घेरा तो आप लोग जानते हैं, यानी किसी वस्तु को इस प्रकार से घेर देना, ये घेरा कहलाएगा, है ना। इसी प्रकार से होता है क्षेत्रफल की जो घेरी हुई चीज़ है, इसका ये अंदर वाला एरिया क्षेत्र कितना है, इसको हम घेरा के अलावा क्षेत्रफल भी बोलेंगे। तो देखिए आगे हम इन सभी चीज़ों का अध्ययन करने वाले हैं। और यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो देखिए ये, क्योंकि ये बाद में करना हम भूल जाते हैं, अभी से कर लीजिए ताकि आपको आगे की सभी वीडियो प्राप्त हो सकें। यहाँ देखें जो इसमें दिया गया है थोड़ा सारांश रूप में होता है, पाठ के पूर्व की तैयारी रहती है, तो इसको एक बार जरूर अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होता है, यही दिया गया है कि इसमें क्या क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार से इसका हमें अध्ययन करना चाहिए। यहाँ देखेंगे तो इसमें देखिए कुछ आकृतियाँ इस प्रकार से दी गई हैं, आकृति ए, आकृति बी। इन दोनों आकृतियों में हमें यह देखना कि बड़ी आकृति कौन सी है, उसको रंगीन कीजिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए जो बड़ी आकृति है उसको यहाँ पे रंगीन कर दिया, जैसा इन लोगों ने ये बताया था कि बड़ी आकृति को रंगीन करना था। तो यहाँ पे बड़ी आकृति रंगीन है, ये छोटी आकृति, ये बड़ी आकृति, ये छोटी आकृति, है ना। तो बड़ी आकृति को आप भी इसी प्रकार से रंगीन कर दीजिए, बना दीजिए, ठीक। चलिए आगे देखें तो इसके बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं। एक प्रश्न के 4 उत्तर रहते हैं, इनको हमें किस प्रकार से हल करना है। तो यहाँ देखेंगे इनको, यहाँ देखिए दिया गया है कि प्रश्न 1 में वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, वर्ग की परिमाप बताइए। परिमाप यानी होता है घेरा, जो अभी हम पढ़ रहे थे कि घेरा क्या है, ठीक है ना। परिमाप, इसको हम क्या बोलते हैं, परिमाप यानी घेरा। किसी भी वस्तु का एक घेरा, उसकी माप बताइए, उसकी पूरी लंबाई बताइए कितनी है, ठीक है ना। तो 4 सेंटीमीटर है का एक वर्ग दिया गया है, और जो वर्ग की आकृति रहती है और लंबाई चौड़ाई बिल्कुल इस प्रकार से समान रहती है, उतनी लंबाई रहेगी उतनी उसमें चौड़ाई रहेगी। तो यदि इसकी लंबाई मान लीजिए 4 सेंटीमीटर दी है, तो सभी 4 4 4 हो जाएंगे। तो 4 चौके कितना होता है 16, और 16 दिया गया सी वाले ऐसे विकल्प में, ठीक। तो इसको भर दीजिए, और सी वाला यहाँ पे गोला हमें क्या करना है, ये हमें यहाँ पे भी इसको भी भर देना है अपने पेन से, नीले पेन से, ठीक। चलिए प्रश्न 2 देखें तो प्रश्न 2 इसमें दिया गया है कि ये जो नीचे आकृति दी गई हैं, इन आकृतियों में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है, यह बताइए। तो इन सब आकृतियों का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। क्षेत्रफल में हमें क्या करना है, यह भी थोड़ी सी बात समझ लीजिए कि यदि लंबाई और चौड़ाई दी गई है तो दोनों का गुणा कर देना है। तो देखिए इसमें लंबाई दी, इसमें चौड़ाई दी, 4 3 इसका 12 हो जाएगा, और 7 दूनी इसका हो जाएगा 14, और इसका 8 एकम 8 ही होगा, और यहाँ पे देखें तो इसका 3 चौके 12 हो जाएगा। तो सबसे अधिक बी वाली आकृति का है, तो बी वाली आकृति को यहाँ लिख दीजिए, और चाहो तो इस प्रकार से आकृति को यहाँ बना सकते हो, ऐसी कि ये जो आकृति दी गई थी ये 7 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाली का क्षेत्रफल अधिक है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है जो तीसरा दिया गया है। तीसरे प्रश्न में यहाँ पे देखें कि एक खेल का मैदान है, उसकी लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, ये लंबाई है 200 मीटर, चौड़ाई दी गई है 50 मीटर। मैदान के चारों ओर तार की बाड़ लगाना है, घेरा लगाना है। तो मैदान की परिमाप ज्ञात कीजिए। उस घेरे की परिमाप 200 है, तो आप यहाँ ऐसा यहाँ पे चित्र भी बना सकते हो इस प्रकार से कि ये मान लीजिए हमारे पास में एक खेल का ऐसा लंबाई चौड़ाई का मैदान है, ये 200 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। घेरा पूरा करना है तो 200 ये है तो 200 ये भी होगा, और 50 ये है तो ये भी क्या होगा 50। सभी को जोड़ दीजिए, 50 50 100, और 200 200 400, और 100 कितना हो जाएगा 500। तो 500 बी वाले में दिया गया था, ये बी वाला हम यहाँ पे विकल्प भर देंगे। 9 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली वर्ग की एक भुजा का मान क्या होगा। अब 9 वर्ग सेंटीमीटर की भुजा है, वर्ग है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई 9 है और ये भी 9, तो 9 और 9 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा भाई 9 9 वर्ग। भुजा का एक मान ज्ञात करना है। 9 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल दिया है तो 3 3 सेंटीमीटर होगा,
क्योंकि 3 गुणित 3 बराबर क्या होता है, 9 होता है। तो 3 उसकी भुजा हो जाएगी। तो 3 सेंटीमीटर डी में दिया गया है, 3 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देंगे। क्योंकि भुजा का मान है इसलिए सेंटीमीटर में लिखा जाएगा, और क्षेत्रफल होता है तो वो वर्ग सेंटीमीटर में लिखा रहता है। ये वर्ग सेंटीमीटर में दिया, ये क्षेत्रफल होगा, ये क्षेत्रफल होगा। ये भुजा का मान हो सकता है या दोनों में से कोई एक हो सकता था, तो वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। चलिए प्रश्न 5वां को समझिए। यहाँ पे कि एक चौकोर है, शतरंज बोर्ड का परिमाप दिया गया, यानी उसका घेरा दिया गया, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पे चौकोर दी गई। चौकोर का मतलब है कि वो चारों तरफ से उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, ठीक है ना। तो वो उसका परिमाप कितना दिया गया था, 60 दिया गया है। एक इस प्रकार से कोई शतरंज है और शतरंज में लंबाई चौड़ाई ये बराबर दी गई। इसका परिमाप पूरा दिया गया, तो 1 2 3 4 भुजाएं हैं, इसमें चारों का 60 दिया गया, तो 4 का भाग लगा देंगे, 4 एकम 4। यहाँ पर हमें इसका पहले भुजा निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचेंगी 2, 4 पंचे 20, यानी 15 इसकी भुजा आ जाएगी। इसकी भुजा कितनी आ गई, 15, और 15 ये होगी, ठीक है ना। तो अब यदि हम इनका गुणा करते हैं, क्षेत्रफल निकालना है। अभी हमने इसकी भुजा ज्ञात की है, अब क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो 15 का 15 में गुणा करेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि परिमाप तो दी गई है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल तभी ज्ञात होगा जब उसकी लंबाई चौड़ाई दी गई हो, तो हमें लंबाई चौड़ाई नहीं दी गई थी, इसलिए परिमाप दिया गया। परिमाप से हम भुजा निकालेंगे और भुजा इसकी लंबाई चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। एक भुजा होगी उतनी ही इसकी सभी भुजाएं 15 15 की दी गई हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको दो भुजाओं का गुणा कर देंगे, 15 गुणित 15, ठीक है। तो 15 15 225 आएगा। 225 देखेंगे सी वाले ऑप्शन में दिया गया था, आता है। इस प्रकार से इसको निकालना है, और बाकी ऑप्शन ऐसे आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने देखा कि 60 है या कुछ गुणा कर दिया तो 60 लिख दिया, 120 लिख दिया, 15 लिख दिया, ऐसा नहीं है। भुजा तो इसकी 15 सेंटीमीटर की है, लेकिन भुजा नहीं पूछी गई थी, ठीक है ना। क्या पूछा गया है, सीधा क्षेत्रफल पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जो प्रश्न है इसमें छठवां दिया गया है। छठवें प्रश्न में यहाँ देखें तो ये दिया गया कि नीचे दिए गए प्रश्नों को इनको हल करिएगा। अब यहाँ हल करना है, और यहाँ पर देखें तो इसमें आकृति भी दी गई है, और यहाँ पे प्रश्न भी पूछे गए हैं कि किस आकृति का घेरा बड़ा है और कितना बड़ा है, ये बताना। और किस आकृति का क्षेत्रफल कम है, कितना कम है। तो देखें इस आकृति में और इन दोनों आकृतियों परिमाप इसका निकाल लें, घेरा और इसका भी निकाल लें। तो यहाँ देखें परिमाप एक का घेरा कितना आया, 22 आया। कैसे आ गया भाई, ये 22 है। हमने देखा कि ये दिया गया है 6 ये होगी, 5 ये होगी, 5 5 10 और 12 22 हो जाएगा। तो इस ए का कितना आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर परिमाप आ जाएगा। बी का भी निकालो, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 11 है तो ये भी 11 होगा। अब सभी को जोड़ लीजिए तो इसका हो जाएगा बी का परिमाप घेरा 28, ठीक है ना। तो अब देखिए किसका बड़ा है, 28 अधिक है 22 से। तो आकृति बी का घेरा 28 ऋण 22 बराबर 6 सेंटीमीटर अधिक है। कितना अधिक है, 6 सेंटीमीटर अधिक है, यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए दूसरा बा प्रश्न है कि क्षेत्रफल किसका कम है। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों का गुणा करेंगे, 6 का और 5 का गुणा करें तो 6 पंचे इसका 30 आ जाएगा, और इसमें 11 और 3 का गुणा करें तो 11 3 33, इसका बड़ा है। बी वाले का क्षेत्रफल बड़ा निकल आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ए का क्षेत्रफल 30 है, बी का क्षेत्रफल 33 है, बी का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है ना। कितना कम है, कम पूछा गया था, तो ए का क्षेत्रफल कम है, 3 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पे लिखें अधिक की जगह, सॉरी यहाँ पे कम लिख लीजिए उत्तर के रूप में। यहाँ पे आप बना लें कि हमें इसका उत्तर लिखना है, तो ये अधिक नहीं पूछा गया था, कम पूछा गया। तो यहाँ पे ए लिखें, क्या लिखें, ए का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर अधिक की जगह पे आप यहाँ क्या लिखें, कम लिख दें कि कम है, ठीक है ना। कम की बात पूछी गई क्षेत्रफल में, तो कम ही हमें बताना है घटा करके, ठीक है। 33 में से 30 घटाएंगे 3 बचेंगे। चलिए प्रश्न 7वां देखिए। प्रश्न 7वां में इसमें दिया गया है कि एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 32 मीटर है। बगीचे की एक भुजा कितनी लंबी, यहाँ पर भी हमें भुजा निकालना। तो देखें हम, एक वर्ग के आकार का बगीचा है जिसकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर दी गई है, और पूरा घेरा दिया गया है 32,
ठीक है ना। तो वर्ग का परिमाप 32 है, इसमें 4 भुजाएं होती हैं, 4 का भाग लगा देंगे 32 में, तो यहाँ देखें भाग लगा दिया, 32 भागे 4 बराबर 8 मीटर, और उत्तर आ जाएगा 8 मीटर इसकी भुजा का माप हो जाएगा। यहाँ देखें प्रश्न इसी का बाद दिया गया था कि 24 सेंटीमीटर लंबे पतले तार से एक आयत बनाया गया है। क्या बनाया गया? आयत, जिसमें लंबाई चौड़ाई है। अगर आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो लंबाई कितनी होगी? अब 24 सेंटीमीटर लंबा तार था पूरा, इस प्रकार से तार है, और तार को आप ऐसा मोड़ दीजिए, हमारे पास ये तार है, ऐसा ऐसा मोड़ दिया तो क्या बन गया? ये आयत बन गया। ठीक है, इस प्रकार की आकृति बन जाती है लंबाई चौड़ाई से। तो आप यहाँ भी ऐसा देख सकते हो, यदि यहाँ नहीं दिख रहा है तो मान लीजिए हम इस प्रकार से इसको बनाए तो ऐसा बन जाएगा, है ना। ये क्या बन गया? आयत बन गया एक तार से। तो इसकी 24 सेंटीमीटर लंबा था पूरा, यानी परिमाप दी गई थी, तो आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर लिखेंगे। और इसकी जब हमें इसकी यानी लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करना होती तो ये उसका सूत्र होता है कि इसकी परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई बराबर 24 ये दिया गया था। 2 से हम 24 में भाग लगा देंगे तो 24/2 यानी 12 आ जाएगा। और यहाँ चौड़ाई इसकी दी गई थी तो ये 5 इसमें से 12 में से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? लंबाई बराबर 12 × 5 बराबर 7 मीटर इसकी क्या आ जाएगी? लंबाई आ जाएगी। ठीक है, प्रश्न 8 पढ़िए। प्रश्न 8 में दिया गया था कि डेविड अपने कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइलें लगवाना चाहता है। ठीक है, वो अपने घर में टाइल्स लगवा रहा है, किस प्रकार की? वर्ग के आकृति की, उसमें लंबाई चौड़ाई बराबर है। टाइल की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, कमरे की लंबाई 200 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 160 सेंटीमीटर है। उसे कितनी टाइल्सों की ज़रूरत होगी? तो देखिए, इन दोनों का जब हम गुणा कर देंगे तो कमरे का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, और कमरे के क्षेत्रफल में एक टाइल्स की लंबाई चौड़ाई जो होती है उसका हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो टाइल्सों की संख्या निकल आएगी। तो इस प्रकार से यहाँ इसको हल करेंगे। देखिए प्रश्न 8 में आप यहाँ समझ पा रहे होंगे, यहाँ देखें, और हमने यहाँ पे इसको लिख भी दिया है कि कमरे का क्षेत्रफल 200 × 160 दोनों का गुणा किया तो 32,000 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में इस प्रकार से सीएम लिख के यहाँ पे 2 की घात लगा दें। ठीक है ना। तो टाइलों की संख्या ये यहाँ पे 32,000 में 20 का भाग लगा देंगे तो 1600 टाइल्सें आ जाएंगी। कितनी टाइल्सें आ जाएंगी? 1600 टाइल्सें। ठीक, प्रश्न 9 दिया गया है। यहाँ देखें, एक वर्गाकार शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर। ये शतरंज है, वर्गाकार भी होती है ना। 400 वर्ग दिया गया है। क्या दिया गया है? इसका क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणित चौड़ाई। परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप कैसे ज्ञात किया जाता है भाई? हमें पूरा घेरा निकालने के लिए उसकी भुजाओं की संख्या चाहिए पड़ती है। वर्ग है तो एक भुजा का माप चाहिए है। तो शतरंज जो होती है वर्गाकार होती है और उसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा। 400 बराबर भुजा गुणित भुजा दिया गया था, तो ये 400 को हम दो प्रकार से तोड़ सकते हैं। 20 गुणित 20 माने 20 20 हम 400, तो ये 20 गुणित 20 आ गई। ये भुजा 20 आ गई, ये भी भुजा 20 आ गई, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। परिमाप हम निकाल लेंगे। परिमाप में 4 भुजाएं होती हैं, इस 4 भुजाएं वर्ग में होती हैं तो 4 का हम इसमें गुणा और कर देंगे 20 में, तो 20 चौके 80 सेंटीमीटर इसका परिमाप निकल आएगा। उत्तर यहाँ पे लिख दीजिए। चलिए प्रश्न 10वां को पढ़िए। अब यहाँ पे प्रश्न 10वां दिया गया है। यहाँ देखिए कि 100 मीटर लंबे तार से बने 40 मीटर गुणित 10 मीटर तथा 30 मीटर गुणित 20 मीटर माप के 2 आयत दिए गए हैं। बताइए किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है? यहाँ पे देखें, ये दोनों हमें यहाँ पे आयत दिए गए हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई दी गई, इसकी भी लंबाई चौड़ाई दी गई। अब हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है ना। यहाँ पे लिखें पहले आयत का क्षेत्रफल 40 गुणित 10 बराबर 400। दूसरे का क्षेत्रफल 30 गुणित 20 लिखेंगे, 30 गुणित 20 माने 600। अब दूसरे आयत का क्षेत्रफल आपको दिख रहा होगा कि 600 है, ये 400 ये अधिक है। तो दूसरे आयत का क्षेत्रफल कितना अधिक है? 600 में से 400 घटा दिए, ये देखिए, तो बराबर 200 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। किसका? दूसरे आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे निकल आएगा। प्रश्न 11, चलिए इसको समझिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न 11वां जो दिया गया है, प्रश्न 11 में है कि 14 सेंटीमीटर लंबे एवं 9 सेंटीमीटर चौड़े एक कार्ड का परिमाप तथा क्षेत्रफल दोनों ज्ञात कीजिए। परिमाप भी ज्ञात करना और क्षेत्रफल भी। कार्ड दिया गया है लंबाई चौड़ाई का, तो आप लंबाई चौड़ाई इस प्रकार से जानते भी हैं। यदि हम कार्ड को इस प्रकार से बनाए तो ऐसा कार्ड रहता है जो हमारा पोस्टल कार्ड रहता है,
कोई भी कार्ड हो इस प्रकार से, है ना, तो उसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है, लंबाई दी गई और चौड़ाई दी गई। अब हमें इसका क्या निकालना, परिमाप भी निकालना है, माने घेरा निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है, दोनों का गुणा करके। तो यहाँ देखें परिमाप को हम 2 लंबाई धन चौड़ाई, इस प्रकार से ये हमारा सूत्र है, ये भी हमें याद कर लेना है कि कोई भी इस प्रकार की आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है दिया गया है, तो उसमें हमें क्या करना है, इस प्रकार से सूत्र लिख लेना है कि 2 लंबाई होती है और 2 चौड़ाई होती है, तो 2 बाहर लिख के लंबाई धन चौड़ाई ऐसा लिख लें। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दें और उसमें 2 का गुणा कर दें, तो ये उसका पूरा घेरा निकल आता है इस प्रकार से कि लंबाई धन चौड़ाई ये और 2 का गुणा, तो ये दोनों जोड़ेंगे 14 और 9 23 हो जाएंगे, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 46 सेंटीमीटर। ये घेरा आ गया, यह परिमाप आ गया, ठीक है ना, ये परिमाप या घेरा, ठीक, ये निकल आएगा। अब देखिए क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या होगा भाई, अब इसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है दोनों की, ये 9 दी गई है और दूसरी हमारी कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर है, चौड़ा दिया गया, लंबाई दी गई और 9 सेंटीमीटर चौड़ी दी गई, तो 14 और 9 को गुणा कर दीजिए। देखिए क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, ये भी सूत्र हमें याद रखना है, 14 गुणित 9 बराबर 126 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न देखिए। अब 12वें प्रश्न में भी इसी प्रकार से जैसे इसमें दिया है बिल्कुल वैसा ही इसको समझिए कि एक आयत जिसकी लंबाई दी गई है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, इस आयत को पूरा ढकने के लिए 4 वर्ग सेंटीमीटर के कितने डाक टिकटों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ देखें ये 12 सेंटीमीटर है लंबी और 8 सेंटीमीटर चौड़ी है, इस आयत है तो इसको ढकना है, तो ढकने के लिए इतना ही इसका क्षेत्रफल के बराबर हमें एरिया चाहिए है। तो यहाँ देखो आयत का क्षेत्रफल ऐसे लिख देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई 12 गुणे 8 बराबर 96 वर्ग सेंटीमीटर। अब 96 वर्ग सेंटीमीटर में 4 वर्ग सेंटीमीटर का भाग लगा देंगे तो डाक टिकटों की संख्या निकल आएगी 96 भागित 4, इस प्रकार से 4 से काट दिया, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 चौके 16, 96 में 4 का भाग चला गया। या भाग आप इस प्रकार से भी दे सकते हो कि 96 लिख लिए और 4 का भाग लिया, ऐसा 4 दूनी यहाँ पे 8 आ जाएगा, बचेगी 1, उतारी आए 6 और 4 चौके 16, ऐसा भाग लगा दीजिए, ठीक है। चलिए ये उत्तर आ गया, 24 टाइल्सों की आवश्यकता होगी। अब प्रश्न 13 पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा कि एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। परिमाप दिया गया, क्या दिया गया, घेरा दिया गया है। यदि वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो वर्ग का परिमाप कितना होगा। अब इसको आप 2 और बढ़ा दोगे, जैसे मान लो पहले ये दी गई थी इसकी परिमाप, अब 2 और बढ़ा दी गई है, तब परिमाप क्या हो जाएगा। तो जो पहले इसकी भुजा थी हमें भुजा निकालना होगी, इस भुजा में 2 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे तो ये फिर इसका परिमाप निकाल लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से इसको निकालेंगे। यहाँ देखें, यहाँ देखिए इसमें दिया गया है, इस प्रकार से हम निकाल लेंगे कि वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई, 6, तो नए वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 6 धन 2 बराबर 8 सेंटीमीटर। नए वर्ग की भुजा जो होगी उसकी कितनी हो जाएगी, 4 गुणित 8 है बराबर 32 सेंटीमीटर, ये 32 सेंटीमीटर, इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। अब आप यहाँ थोड़ा सा ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर कैसे आ गई, क्योंकि हमें परिमाप दिया गया था 24 सेंटीमीटर, 24 में हमने क्या किया, 4 का भाग लगा दिया, क्योंकि यहाँ वर्ग दिया है, वर्ग की परिमाप में यदि 4 रहती है उसकी भुजा 4 का भाग लगा देंगे, 4 एकम 4, 4 6 24, तो 6 सेंटीमीटर उस पुराने वर्ग की भुजा आ गई। इसमें हम 6 में 2 और जोड़ देंगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा। अब हमें इसका परिमाप निकालना था तो इसमें फिर 4 का गुणा कर दिया, तो 4 अट्ठे 32 सेंटीमीटर। ये नए वर्ग का परिमाप है, भुजा नहीं, यहाँ लिख लें परिमाप, ये परिमाप है, नए वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित 8 बराबर 32 सेंटीमीटर, इस प्रकार से 32 सेंटीमीटर इसको लिख लीजिए। प्रश्न 14 देखिए, 4 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बना करके उसे ए नाम दे दें और पहले वर्ग से दुगनी लंबाई का एक और वर्ग बनाएं और जिसे बी नाम दे दें। अब देखिए दोनों वर्ग ए और बी के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर भी दें कि वर्ग ए का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग बी का परिमाप कितना है, ए वर्ग बी के परिमाप में अंतर बताइए और बी के क्षेत्रफल में अंतर बताइए। तो इस प्रकार से आप इनको हल करेंगे। तो यहाँ देखिए इसमें ऐसा लिखना है, इस प्रकार से हमने 2 वर्ग बना लिए और 2 वर्ग बना करके वर्ग बी की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, वर्ग ए का क्षेत्रफल लिख लिया 16 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग बी का परिमाप लिख लिया 32 सेंटीमीटर, ठीक है, और वर्ग ए का परिमाप भी 16 सेंटीमीटर है, अंतर हम 32 में से 16 घटाएंगे तो 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। और वर्ग बी का क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग बी का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर। अब अंतर निकालिए, 64 में से ये 16 वर्ग सेंटीमीटर घटा देंगे तो 48 वर्ग सेंटीमीटर ये इनका अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हल करना है। आगे देखिए इसमें जो प्रश्न दिया गया है और ये प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया है इसमें है, यहाँ देखें तो ये है 15वां प्रश्न। 15वें प्रश्न में है कि आदित्य और अंशु
तो आशु, ये 3 लोग हैं। आदि ने ग्रीटिंग कार्ड बनाए और नीचे दिए गए कार्डों को तालिका को इन्होंने यहाँ पे पूर्ण किया। देखिए, तो यहाँ देखिए इस प्रकार से ये दिए गए उन्होंने जो कार्ड बनाए हैं, आदित्य ने, आशु ने, आशु और ये आदि आदि, इस प्रकार से लिख दिया आदि। ठीक है ना, ये 4 लोग हैं और आदि भी है, तो एक का नाम आदि भी है। ठीक है ना, तो ये 4 लोगों ने इस प्रकार से कार्ड बनाए हुए हैं। तो इनके कार्डों की लंबाई चौड़ाई दी गई है। देखिए, ये लंबाई दी, ये चौड़ाई दी। हमें परिमाप निकालना, क्षेत्रफल निकालना। तो क्या करेंगे हम, परिमाप में 12 और 6 सेंटीमीटर दी है ना, तो 2 12 12 कहलाई और एक 6, 2 6 6 की कहलाई, तो 12 दूनी 24, 24 और 12 कितना हो जाएगा, 36। तो ये इसका परिमाप आ जाएगा। क्षेत्रफल में दोनों का गुणा करना है। ठीक है, 12 और गुणे 6, 12 6 72, तो ये 72 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल आ जाएगा। परिमाप में हमें यदि इस प्रकार की लंबाई चौड़ाई दी गई है तो उसको डबल करके जोड़ देना। जैसे 15 दूनी 30 आ गया, तो दोनों को हम जोड़ देंगे और उसमें 2 का गुणा कर दीजिए। ठीक है ना, तो 15 और 15 30 होंगे, 30 में 2 का गुणा कर दें तो परिमाप आ जाएगा। और दोनों का गुणा करें, 15 का 15 तो 225, ये वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी प्रकार से आशु का लिखें, तो इसकी कितनी लिखना थी, यहाँ पे देखिए 96 दिया है और 8 दिया है, तो हम क्या करेंगे, 96 में हम 8 का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो 96, सॉरी ये 8 दिया गया था, हाँ, तो 96 में 8 का भाग लगा कर देंगे तो इसकी लंबाई निकल आएगी। और दोनों का हम गुणा करके, दोनों को जोड़ करके 12 8 20, 20 में 2 का गुणा करें तो 40 इसकी परिमाप भी निकल आएगी। ठीक, पहले भुजा निकालना है, फिर इसका परिमाप निकाल देना है। अब आदि ने क्या किया, आदि की देखिए यहाँ पर परिमाप दी गई थी और यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है, तो इसकी हम क्या करेंगे, सबसे पहले भुजा निकालेंगे। तो कितना होगा, इसका क्षेत्रफल दिया गया था 144, तो 12 12 में 144, दोनों का गुणा करते हैं तो 12 का भाग लगा देंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से इसका वर्ग निकालते हैं 144 का, तो ये 12 आता है और 12 12 इसकी भुजा हो जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे, परिमाप निकाल लेंगे, तो 12 दूनी 24 और 24 में 2 का गुणा कर दीजिए तो 48 सेंटीमीटर, ये क्या आ जाएगी, इसकी परिमाप आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा इसको निकालना है, जैसे हम पिछले सूत्र इसको करते आ रहे हैं उसी में आप मान रख देंगे। यहाँ देखिए प्रश्न 16 में दिया गया है। प्रश्न 16 में दिया है कि सुभी के खेत की लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है। ठीक है, शौर्य का खेत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का है, दोनों में किसका खेत का क्षेत्रफल अधिक है। तो हमें इसका सुभी के खेत का क्षेत्रफल नहीं दिया, लंबाई चौड़ाई दी गई, इसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए कि सुभी के खेत का क्षेत्रफल 80 × 60 बराबर 4800 वर्ग मीटर। अब देखेंगे दोनों में क्या अंतर आया, इसका 4800 है, इसका 300 वर्ग मीटर है क्षेत्रफल है, तो किसका क्षेत्रफल अधिक है ये यहाँ पे पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिए, इस प्रकार से हम लिख देंगे कि सुबी के खेत का क्षेत्रफल सौर के खेत से 4800 में से 300 घटाएंगे 4500 वर्ग मीटर अधिक है। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख दीजिए। प्रश्न 17 देखिए यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न 17 में दिया गया है कि सालू के घर जो है 16 मीटर लंबाई और 6 मीटर चौड़ाई से बना हुआ है। अब श्वेस का घर 12 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई से बना हुआ है। अब दोनों के घरों का क्षेत्रफल निकालिए, दोनों के घरों का निकाल लेंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई, इसमें भी लंबाई गुणित चौड़ाई। तो सालू के घर का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई करती है 16 × 6, यहाँ पे आ जाएगा 96, 16 छक्के 96 वर्ग मीटर। और श्वेस के घर का क्षेत्रफल इसमें 12 × 8 है। ठीक है, 12 और 8 दी गई लंबाई चौड़ाई, दोनों को गुणा करें, ये भी 96 वर्ग मीटर है, दोनों का बराबर है। क्या आया, दोनों का बराबर। प्रश्न 18वां पढ़िए, इसको 12 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े चादर से बराबर नाप के कुछ यहाँ छापे लगाने से पूरी चादर की डिजाइन बन गई। तो देखिए, एक छापा 1 मीटर लंबा है और 1 मीटर चौड़ा है, इसकी लंबाई चौड़ाई दी गई छापे की। उस चादर का कितनी बार छापे लगाए होंगे। तो यहाँ देखें चादर क्या दी गई थी, लंबी और चौड़ी है, दोनों का गुणा कीजिए, पहले क्षेत्रफल निकालिए और इस 1 मीटर और 1 मीटर यहाँ पे दिया गया है, कितने छापे लगेंगे भाग लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखें इस प्रकार से चादर का क्षेत्रफल आ गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, 12 दूनी 24, 24 में 1 का भाग लगाएंगे तो वर्ग मीटर की डिजाइन से 24 बार ही छापे लगेंगे। अब 1 गुणित 1 यानी 1 ही होता है, तो 1 से भाग लगाएंगे तो 24 ही आएगा। ठीक, चलिए प्रश्न 9वां पढ़िए। 9वां में दिया गया है यहाँ पर, देखिए 19वां प्रश्न, सॉरी 19वां प्रश्न है, स्कूल भवन बनाने के लिए राहीवाड़ा में 30 मीटर लंबी 25 मीटर चौड़ी जगह चुनी गई है। अब देखें यहाँ पर सिंगौड़ी में स्कूल भवन की जो है भवन के लिए 35 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी जगह चुनी गई है। किस जगह का स्कूल भवन अधिक क्षेत्रफल में बनाया गया। तो अब देखिए दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे इस प्रकार से, राहीवाड़ा
स्कूल भवन का क्षेत्रफल 30 गुणित 25 बराबर 750 वर्ग मीटर आ जाएगा। और सिंघोड़ी का स्कूल, इन दोनों का गुणा कीजिए 35 और 15 का, ठीक है, दोनों दी गई लंबाई चौड़ाई, दोनों का गुणा किया 35 गुणित 15, ये आ गया 525 वर्ग मीटर, दोनों का गुणा करके। अब देखें इनमें से, देखिए 750 ये 525, कौन अधिक है? 750 अधिक है। राही बाड़ा का स्कूल क्या है? अधिक है, इसका क्षेत्रफल अधिक है। इस प्रकार से लिख दीजिए। प्रश्न 20वां भी देखिए, इसमें दिया है कि हेमराज का खेत 110 मीटर लंबाई और 75 मीटर चौड़ाई के आयताकार भाग में है। उसके चारों ओर जाली की बाड़ लगाने के लिए हेमराज को कितने मीटर लंबी जाली बनानी होगी? तो अब देखिए, बाड़ लगाना है तो यहाँ से चारों तरफ से घेरा जाएगा ऐसा, यानी उसकी परिमाप निकालना, चारों तरफ का घेरा। तो खेत का परिमाप क्या हो जाएगा? 2 लंबाई होती हैं, 2 चौड़ाई होती हैं, दोनों को जोड़ें और 2 का गुणा कर दें। दोनों को लंबाई चौड़ाई को यहाँ पे देखिए 110 और 75 को जोड़ लिया तो कितना आ गया? 185। 185 में 2 का गुणा, 185 गुणित 2 बराबर 370 मीटर हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से 370 मीटर की जाली उसको लगेगी, ये हमें यहाँ पे लिख देना। तो अब बताइए, आपको ये प्रश्न 1 से 20 तक के सभी प्रश्न दिए गए थे। आपने बहुत अच्छी तरीके से समझे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको सभी समझ में आ गए होंगे और सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। देखिए नीचे लाइक का चिन्ह बना रहता है, तो आपको इस प्रकार से लाइक भी कर देना है। लाइक का चिन्ह मैंने आपको बताया था कि ये लाइक का चिन्ह है, और वीडियो को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि आगे और भी इसी प्रकार से हमें वीडियो मिलती रहेंगी। तो इसके लिए हमें वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।